देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मैं एंकर स्वानी बस यही कहना चाहूंगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम मिलेंगे कई सालों बाद देखा इतना उत्साह मतदाताओं में। व्यूह इंदौर जैसे व्यस्तम शहर में 50 और 60% मतदान होता है, लेकिन इस बार 75% मतदान होने की उम्मीद है। इसकी वजह से कांग्रेसी खेमों में खुशी की लहर सी दौड़ी है, क्योंकि ऐसा मन है कि मतदान अधिक होता है तो कांग्रेस को फायदा पहुंचता है। पहली बार मुस्लिम इलाकों में इतना जबरदस्त उत्साह देखा गया। जुम्मा होने के बावजूद मुस्लिम महिलाएं अपने घर से निकल पड़ी थी। जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम इलाकों में जबरदस्त भीड़ देखी गई। आज तक 24 न्यूज टीम ने इस विधानसभा चुनाव की नफ्स को टटोला कि ऐसा प्रतीत होता है कि ऊंट करवट लेकर ही दम लेगा। घूमते घूमते पहुंचे हम चंदन नगर, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमामुद्दीन तिगलासी की बात घूमते घूमते पहुंचे हम विधानसभा 5 वह पर हमने समाज सेवी फारूक पठान से चर्चा की। वह पर जबरदस्त उत्साह नजर आया। वहां से हम निकले और पहुंचे आजाद नगर तो हमसे बात की कांग्रेस नेता सैयद वाहिद अली, हाजी उस्मान पटेल, राजिक खान। चुनाव के आखिरी चरण में हमारी मुलाकात हुई सत्यनारायण पटेल के खास दोस्त अख्तर जावेद ने। उन्होंने क्या कहा सुनिए उनकी जुबानी। इंदौर आज तक 24 न्यूज की टीम सिटी रिपोर्टर जाहिद खान की स्पेशल रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5, यहाँ दो ऐसी शख्सियतें जो मैदान में उतरे हैं कि कोई कह रहा है कि हम हैं और कह रहा है कोई हम है, लेकिन 3 दिसंबर को मालूम पड़ेगा कि कौन है। इस वक्त हम मौजूद है यहाँ पर, जहाँ पर कांग्रेस के वो लोग हैं जिन्होंने अपनी दोस्ती का हक अदा करा और सत्यनारायण पटेल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद वाहिद अली, जिन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा, मगर इत्तेफाक पहले के किनारे जाते जाते इनकी कश्ती भंवर डूबने लगी। आज हमारे साथ है सैयद वाहिद अली। पूछेंगे कि आज जो मतदान हुआ है ऊँट किस करवट बैठेगा। कांग्रेस के पक्ष में ये जो है मतदान जाएगा और प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। नंबर 5 के वोट डालना है। सत्यनारायण पटेल जी जो है विन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, पूरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन चल रहा है, जनता के माध्यम से आज स्टार्ट हो रहा है। इत्तेफाक देखें कि कांग्रेस ये पास में ही उनके पास खड़े हैं बीजेपी के नेता, जो पार्षद भी हैं, बुराई भी सुन रहे हैं और तबस्सुम भी चेहरे पे है। हम वापस उन्हीं के पास जाते हैं कि एक म्यान में 2-2 तलवारें हैं। एक म्यान में 2-2 तलवारें हैं। इसे कहते हैं मोहब्बत, इत्तेफाक। चुनाव आते हैं और जाते रहेंगे, मगर ये मोहब्बत कायम रहे। हम सीधे तौर पर फिर बात करते हैं वाहिद अली साहब, आने वाले वक्त में इस विधानसभा का बादशाह किसकी होगी और सर पर ताज किसका होगा। सर पर ताज निसंदेह सत्यनारायण पटेल का, जिसका नाम ही सत्य से शुरू हो रहा है। संदेह उसके पास जाए। और कमलनाथ जी जो मध्य प्रदेश के 15 महीने की जो सरकार बनी थी और कुछ बगावतियों ने वो अपने सत्ता और सियासत बेच के और भारतीय जनता पार्टी का जो दामन थामा था, उनका भी अंत 2324 विधायकों का उनका भी अंत होने वाला है। इस बार जनता उनको भी सबक सिखाएगी। आपने कहा उनका नाम ही सत्य है, जबकि नेताओं का नाम आता है तो सत्य दूर दूर तक नाम ही नहीं आता है। पक्के झूठे, वादा खिलाफ, बोलते कुछ और हैं और दरियाओं में पानी नहीं होता। हमारे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है उस्मान पटेल साहब। ये भी बड़े ही खतावर हैं और ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। अब इनसे पूछेंगे कि यहाँ की सल्तनत का बादशाह कौन है। देखिए, बाबा हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, लोकप्रिय विधायक हैं और बाबा किसी से जाति नहीं पूछते, किसी का धर्म नहीं पूछते और सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। बाबा के दरबार में जो जाता है वो खाली आता ही नहीं है। तो यकीनन आपने कहा कि एक ऐसा बीजेपी का वही नेता है जिनको हम महेंद्र हार्डिया कहते हैं। वो जब भी भाषण देते हैं तो कहीं ना कहीं किसी को दिल को आहत नहीं होता। यकीनन आप सही कह रहे हैं, मगर चुनावी समर ये जो है कहीं ना कहीं झुकाव जो है बदलाव की तरफ जा रहा है। तो क्या बदलाव आपके नजरिए से होगा? देखिए, ये तो 3 तारीख को ही तय होगा, ये तो अपन तय नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतना विश्वास से कह सकता हूँ कि बाबा बहुत नेक व्यक्ति हैं और बाबा भारी बहुमत से
हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत और भी है जिन्होंने रात और दिन लोहा मनाने के लिए और अपने दोस्त की दोस्ती को निभाने के लिए खजराने को एक कर दिया। कहीं भी इनको देखो तो राजिक बाबा और जावेद अख्तर नजर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजिक भाई है। राजिक भाई, आपकी मेहनत क्या रंग लाएगी? उम्मीद तो पूरी है कि हमारी मेहनत रंग लाएगी। जिस हिसाब से हमने मेहनत करी, जिस तरह से हमने रात दिन एक करे, जनता के लिए भागदौड़ करी है, हमारी पार्टी के लिए हमने मेहनत करी है, उसका कहीं ना कहीं हमें फल जरूर मिलेगा। देखने में आता है कि जहाँ मेहनत होती है तो कहीं ना कहीं बाद में इल्ज़ाम लगता है कि आपने मेहनत में कहीं चूक कर गए, वरना मैं ये इस बेल्ट को जीत सकता था। ये इल्ज़ाम से डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं लग रहा है आप, क्योंकि मध्य प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है और कार्यकर्ताओं में कांग्रेस की बहुत उत्साह है और सभी मध्य प्रदेश के और खासतौर पर विधानसभा के 5 के जो कार्यकर्ता सब एकजुट होकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं कोई कोताही नहीं है और इस बार हम अच्छे मतों से जीतेंगे। कम से कम 15,000 मतों से हम चुनाव जीत रहे हैं। तो आप वो नेता थे जो तीनों हमारे साथ हैं। एक है उस्मान भाई, दूसरे हैं सैयद वाहिद अली और तीसरे हैं युवा कार्यकर्ता। आप ये हसीन लम्हा के एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं मगर चेहरे पे हंसी है, तो उसके पीछे वजह है कि ये मोहब्बत कहीं ना कहीं काम आती है। अब देखना ये है आने वाले 3 दिसंबर को ऊँट किस तरह बैठेगा और इस विधानसभा का बादशाह कौन होगा और किसके सर पर ताज होगा। कैमरामैन शाहनवाज खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज़, इंदौर। जिसने सही अपनी दोस्ती का हक अदा किया वो कौन? जिसने रात और दिन एक कर दिए वो शख्स कौन? जिसने रात और दिन के साथ साथ जो मेहनत करी, अपनी नींदों को उड़ा लिया, वो शख्स कौन? जिसने हकीकत में दोस्ती को पायमाल तक पहुंचा दिया और अभी भी जंग लड़ रहा है, वो शख्स कौन? जी हाँ, हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने अपनी दोस्ती की मिसाल को कायम रखा। इसका नाम है अख्तर नेता। अब सीधे तौर पर बात करते हैं। अख्तर भाई, आपने जो मेहनत करी क्या रंग लाई? मेहनत तो रंग आएगी, प्रदेश में बदलाव होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी और 5 नंबर से निश्चित ही सत्यनारायण पटेल भारी बहुमत से जीतेंगे। आप जिस ढंग से मेहनत कर रहे हैं इस खजराने में, कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम है, यहाँ स्कूल सही नहीं है, यहाँ पर एजुकेशन हब की कमी है। अगर आपके विधायक बनते हैं सत्यनारायण पटेल, तो क्या आप प्राथमिकता से मुद्दों को उठाएंगे? हमारा ये चुनाव में 2023 के विधानसभा चुनाव में मुद्दा ही यही है कि स्वास्थ्य मंत्री रहे महेंद्र डाडिया, 4 बार के विधायक रहे, अल्पसंख्यक बस्ती खजराने में ना ही वो कोई स्वास्थ्य की सौगात दे सके, ना ही गर्ल्स कॉलेज दे सके, ना ही कोई कम्युनिटी हॉल का ढांचा बना सके और ना ही कोई खेल ग्राउंड बना सके। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विकास तो किया नहीं, यहाँ पर नशे का कारोबार बढ़ा और यहाँ पर रोड की समस्याएं बढ़ी, पानी की किल्लत रही। इस तरह की पिछले 20 सालों से खजराने में मूलभूत समस्याओं का ही अभाव है। आप काफी सक्रिय नेता हैं, आप यहाँ हर वक्त कहीं ना कहीं नजर आते हैं, तो आपने नशे के लिए कभी कोशिश नहीं की कि बंद हो? हमारी 15 महीने की सरकार रही थी ना कमलनाथ जी की, जब हमने बहुत नशे पे बिल्कुल एक लगाम कसी थी। भू माफियाओं पे हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने लगाम कसी थी। यहाँ जितने भी भूमियों पे भू माफिया कब्जा करते थे और जो कॉलोनी काट के 15-15 साल से बैठे थे, जो लोगों के प्लाट नहीं देते थे, कमलनाथ जी ने उनके प्लाट दिलवाए थे। जावेद भाई, खजराने का जो थाना है वो अपराध विहीन है। यहाँ अगर ये थाना चल रहा है तो सीधे सीधे प्लाटों की हेरा फेरी को लेकर चलता है। कभी आपने जाकर ये पता करा कि क्या यहाँ किसको मिला, किसको प्लाट मिला, और अगर आपका विधायक बनता है तो उनका हक दिलाएंगे आप? कांग्रेस पार्टी और अख्तर नेता और कांग्रेस परिवार हमेशा हक विहीनों के साथ उनकी लड़ाई लड़ता रहा है और आगे भी लड़ेगा। हमारी सरकार बनने जा रही है, हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसे लोगों को ही प्रोत्साहित करेंगे जिनके हक मारे जा चुके हैं। तो आप थे अख्तर नेता, कांग्रेस के वो जाबाज सिपाही जिन्होंने अपनी दोस्ती का हक अदा किया और अपनी मस्जिद तक अपने दोस्त को पहुंचाने का बीड़ा अभी तक उठा रखा है। देखना यह है इस विधानसभा का
बादशाह कौन होगा, सर पे ताज किसका होगा और ऊँट किस करवट बैठेगा, ये 3 दिसंबर को मालूम होगा। कैमरामैन शाहनवाज खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज, इंदौर। चलते चलते शहर घूमते घूमते हर विधानसभाओं को देखते देखते हम पहुंचे विधानसभा 5, जहां आज़ाद नगर कहलाता है ये इलाका, जहां मुस्लिम बस्ती है, मुस्लिम पढ़े लिखे लोग हैं। और यहां अभी वोटिंग का परसेंटेज अगर देखा जाए तो नमाज से पहले 40% वोटिंग यहाँ हो चुकी है। और नमाज के बाद ऐसी उम्मीद और ख्वाहिश लगाई जा रही है कि शायद परसेंटेज और बढ़े। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें हम खिदमत गुजार, समाज सेवी, नेता, ठेकेदार और ना जाने कितनी पदों के पद पर रहने वाले हाजी फारूक पठान आज हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करते हैं कि क्या विधानसभा 5 में ऊँट किस करवट बैठेगा और अभी जो हालात बन रहे हैं, आपने यहाँ काफ़ी राजनीति भी की है, मुद्दत गुजार दी, अभी आज़ाद नगर के क्या हालात बन रहे हैं? आज़ाद नगर में अभी वोटिंग तो चल रहा है। लोग जिम्मेदारी से घरों से निकल कर वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वोट डालना जरूरी है और हमारे वोट की बड़ी अहमियत है। तो यहाँ सुकून से, शांति से जो वोटिंग चल रहा है और नमाज के बाद भी बहुत ज़्यादा वोटिंग बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग नमाज के हवाई और बहुत अच्छा वोटिंग चल रहा है। देखने वाला फारूक साहब, इस चुनाव में आपके उलमाओं से लेकर आलिम और मौलवी सब ने कहा कि वोट डालें, वोट आपका हक है, हक और बातिल को पहचानें। देखने में आता है कहीं ना कहीं शराब, पैसा, कपड़े लत्ते देकर लोगों का ईमान खरीदा है और बेचा जा रहा है, जिससे आपके मुत्तफिक हैं। विरोध नहीं, क्योंकि हमारे इलाके में तो नहीं इस टाइप का कुछ लोगों देखे वोट के लिए हासिल करने की किसी ने भी कोशिश नहीं की है। और मुस्लिम लोग अपने खुद के रुझान से, चूँकि वो पिछले 5 सालों में क्या उससे और 10 साल पहले भी चले जाए, तो बहुत सारी चीज़ों से दुखी होता चला आ रहा है। तो ये दुख का इजहार करने का वक्त मिला है मुसलमान को, तो वो अच्छे से वोटिंग कर रहे हैं। काश आपको भी इस चुनावी समझ में पूछते, और अगर आपको टिकट मिलता तो कौन सी पार्टी को पसंद करें? भाई पार्टी तो क्या है कि हमारी कोशिश तो ये रहती कि कांग्रेस है या फिर निर्दलीय 2 बार चुनाव लड़े हैं, तो निर्दलीय लड़ने का अनुभव भी यहाँ पर मिला है और यहाँ करने वाली भी। अब ये विधानसभा में 3 दिसंबर को फैसला आएगा। इस विधानसभा में बादशाहत किसकी होगी और किसके सर पर ताज होगा? आप इतनी उम्र ली, आपने 2 चुनाव लड़े, ऊँट किस करवट बैठेगा? देखिए, उनका करवट के बैठने का तो अभी जो दिख रहा है कि सभी लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह है वोट डालने का, और लोग महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान हैं, तो उसको देखते हुए यहाँ पर वोटिंग होगा पूरे विधानसभा 5। और मुस्लिम क्षेत्र में और भी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों की वजह से और मुसलमान की जिम्मेदारी से घर से निकल रहा है और अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम हाजी मोहम्मद फारूक पठान, वार्ड 53 आज़ाद नगर। तो आप थे खिदमत गुजार, समाज सेवी हाजी फारूक पठान। इन्होंने इशारों में हमें समझा दिया कि यहाँ इंसान महंगाई से, कहीं ना कहीं धर्म के नाम से, तो कहीं ना कहीं महंगाई खासकर बहुत ज़्यादा इंसानों को परेशान किया। और यही वजह है कि अब कुछ लोग परिवर्तन देखना चाहते हैं। देखना ये है कि अब 3 दिसंबर को ऊँट किस करवट बैठेगा, विधानसभा की बादशाह किसके पास होगी और सर पर ताज किसका होगा, ये आने वाले वक्त की गर्त में छुपा हुआ है। कैमरामैन शाहनवाज खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज़, इंदौर। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।